तो आज की इस वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट, है ना। इसके पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है ना, इसलिए क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार को रखना और इसे खोल देना। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सबसे पहले तो हमें बनाने लाए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। इसकी त्रिज्या बना लेंगे कितनी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे इसको। तो इस प्रकार ये जो त्रिज्या आ जाएगी ना इसकी, ये आ जाएगी बिल्कुल 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। अब इस वृत्त से क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये केंद्र है ना, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर एक दूर एक बिंदु लेना है हमें। तो ये 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, लेकिन लेना कहाँ तक है? 10 सेंटीमीटर तक। इसलिए यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया इस प्रकार। इस बिंदु को नाम दे देंगे P बिंदु, केंद्र को नाम O बिंदु। जहाँ पर ये बिंदु आया है ना, इस बिंदु को मिला देंगे इससे। तो इस प्रकार ये जो बिंदु लिया है हमने, जो केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर का। मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होने वाली है इसकी? वो है 10 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। अब इस केंद्र, इस बिंदु से, जो बिंदु 10 सेंटीमीटर दूर लिया है ना, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। मतलब एक स्पर्श रेखा यहाँ होने वाली है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? इसका स्पर्श रेखा बनाने का एक प्रोसेस होता है कि जिस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा बनानी है ना, सबसे पहली स्टेप में उस बिंदु को केंद्र से मिलाना होता है। तो हमने वो मिला चुके हैं। दूसरी स्टेप में क्या करना है, ये जो रेखा बनाई है ना तुमने, रेखाखंड बनाई है, रेखाखंड OP, इस OP का क्या करेंगे? लंब समद्विभाजन। क्या करना है? लंब समद्विभाजन। कैसे करते हैं? प्रकार लेना और प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लेना। ठीक है, खोल लिया आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा खोलने के बाद एक चाप कट जाएगा ऊपर की तरफ। चाप कहाँ काटना है? ऊपर की तरफ। और एक चाप काटना है तुम्हें नीचे की तरफ। इस प्रकार ये दोनों चाप कट जाएंगे। उसी प्रकार को रखना केंद्र पर, और वहाँ से जो चाप काटा था ना, उसे फिर से काट देने वाले हैं। तो ये इस प्रकार कट जाएंगे। जहाँ पर दोनों चाप कट रहे हैं, इन दोनों चाप को क्या करेंगे? मिला देंगे बिल्कुल सीधा। और लंब समद्विभाजन को हमेशा तुम चाहो ना तो डैश डैश करके ही मिलाना हमेशा। किस प्रकार? डैश डैश करके, ताकि तुम्हारा डायग्राम अच्छा दिखेगा। वहाँ जितना अच्छा डायग्राम दिखेगा ना, उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं तुम्हें। तो इस प्रकार मिलने के बाद अब ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों बिंदु कट रहे हैं। एक जो लंब रेखा बनाई है वो, और एक OP रेखाखंड, दोनों कहाँ पर कट रहे हैं? इस बिंदु पर कट रहे हैं। तो जहाँ पर ये कट रहे हैं ना, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखना, रख दिया। और फिर वहाँ से इस O तक इस प्रकार को खोलेंगे। इस प्रकार इसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर लेना, जैसे कम हो रहा है तो ज़्यादा कर लेना। इतना खोलने के बाद एक बार उठाकर प्रकार चेक करना, क्या वो P बिंदु तक आ रहा है? क्या फिक्स आ रहा है? इधर भी फिक्स आ रहा है। तो इतना होने के बाद एक वृत्त बना देना तुम यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार। ध्यान रखना वो वृत्त तुम्हारा P बिंदु से होकर भी गुजरेगा और केंद्र से होकर भी गुजरने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो वृत्त है ना, वो बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरना चाहिए और इधर भी इस P बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है, इतना गुजरने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पर ये दोनों वृत्त क्रॉस हो रहे हैं ना, एक तो वृत्त जो लंब समद्विभाजन से बनाया, एक वृत्त जिस पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो दोनों वृत्त जहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर कट रहा है, और एक बिंदु यहाँ पर कट रहा है। तो दोनों वृत्त जहाँ पर कट रहे हैं ना, बस उन दोनों बिंदुओं को क्या करना, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा बनानी है उस बिंदु से मिला देंगे। जैसे P से बनानी है ना, तो दोनों वृत्त जहाँ कट रहे हैं उस बिंदु को इस P बिंदु से हम मिला देंगे बिल्कुल इस प्रकार। और उसी प्रकार जहाँ पर नीचे वाला कटा है वृत्त, उस बिंदु से भी नीचे वाले को मिला देंगे। तो इस प्रकार ये स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी इस वाले वृत्त पर, जिसका केंद्र क्या है? O केंद्र है। इसका करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता है ना, वो होते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो सबसे पहले तो हमें बनाना है 4 सेंटीमीटर का वृत्त, इसलिए प्रकार को लेंगे और कितने सेंटीमीटर का वृत्त बना देंगे? 4 सेंटीमीटर का। तो प्रकार खोलना कितने का? 4 सेंटीमीटर का।
इस प्रकार ये खुल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेना, तो इस प्रकार बन जाएगा ये 4 सेंटीमीटर का वृत्त। इसी के ऊपर हमें 6 सेंटीमीटर का बनाना है, तो स्केल लेना और स्केल पे खोल लेना इसको, कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल से नापने के बाद 6 सेंटीमीटर खोल लिया, उसे रखना वापस उसी केंद्र पर जिस केंद्र से 4 सेंटीमीटर बनाया ना, उसी केंद्र पर, और एक वृत्त और बना देना उसी के ऊपर। तो ये इस प्रकार 2 वृत्त बन जाएंगे तुम्हारे, एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त। ठीक है, इतना बनने के बाद क्या कहा आगे कि इसके संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु, बाहरी बिंदु से, मतलब ये जो वृत्त है ना बाहर वाला, इस पर एक बिंदु स्थित है, केंद्र को तो नाम दे दिया O, और जो बाहरी वृत्त पर बिंदु है ना उसे नाम दे दिया क्या, P नाम दे दिया। और इस P से इस अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन। क्या कहा था कि केंद्र से पहले तो बाह्य बिंदु को मिलाना है, तो हम केंद्र से किसको मिला देंगे, बाह्य बिंदु को। ये तिरछा मिले कैसा भी मिले, इसको मिलाना रहता है बस। तो यहाँ पर ये OP से मिला दिया। मिलने के बाद दूसरी स्टेप क्या बताई थी कि इनका क्या करना है, लंब समद्विभाजन। तो फिर लंब समद्विभाजन करेंगे, P पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे और एक चाप ऊपर कटेगा और एक चाप नीचे कटेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में किया। 2 चाप काटने के बाद उसी चाप को ऊपर रखना और O से भी इस चाप को काट देना। दोनों चाप बिल्कुल इस प्रकार कट जाएंगे। दोनों चाप जहाँ कट रहे हैं ना, उन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो इन दोनों को इस प्रकार हम मिलाने वाले हैं। ठीक है, ये मिल जाएगा इस प्रकार। और जहाँ पर ये लंब समद्विभाजन और OP रेखाखंड क्रॉस हुए हैं ना, वहाँ पर रखेंगे प्रकार और उसको O के बराबर नाप के देखेंगे। ठीक है, लाभ लिया, इतना ही इधर आना चाहिए, P तक आ रहा है, तो आ रहा है ना। फिर चेक होने के बाद हम क्या बना देंगे, इस पर एक वृत्त बना देंगे, बिल्कुल इस प्रकार। तो इस प्रकार ये तुम्हारा वृत्त बन जाएगा। देख लेना, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए वो, जैसा इसमें डायग्राम में हो रहा है। इतना बनने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पर दोनों वृत्त क्रॉस हो रहे हैं वहाँ से मिलाते हैं ना, पहले में बताया मैंने। तो एक वृत्त कहाँ क्रॉस हो रहे हैं, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। ध्यान से देखना है इसको, है ना। जहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं बस उन्हें क्या करेंगे, आपस में मिला देने वाले हैं। तो यहाँ से इस बिंदु से किसे मिला दिया, P को मिला दिया। और इधर भी जहाँ पर ये दोनों वृत्त क्रॉस हो रहे हैं ना, उसे भी किससे मिला देंगे, P से मिला देंगे। तो यहाँ से भी क्या किया, ये इस बिंदु को मिला दिया। और इस प्रकार इस बाहरी वृत्त पर स्थित P बिंदु से इस आंतरिक वृत्त पर क्या बन गई, ये स्पर्श रेखाएं बन गई। इन्हें भी नाम दे देना। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस प्रकार ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो स्केल लेंगे वापस और स्केल पर प्रकार खोल देने वाले हैं हम, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार प्रकार खुल जाएगा और इससे एक वृत्त का निर्माण कर देंगे। कहाँ पर, एक बिल्कुल बीच में। ध्यान रखना, दोनों तरफ जगह रखना इसमें, क्योंकि इसमें 2 वृत्त और बनने वाले हैं इसके दोनों ओर, इसलिए इसको कहाँ बनाएंगे, बिल्कुल रजिस्टर के बीच में। इस प्रकार ये वृत्त बन जाएगा। और ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है। इसका केंद्र देख लेना, केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर, इसे ध्यान से पढ़ना। बढ़ाए गए व्यास का मतलब क्या है, पहले तो इसका व्यास होना चाहिए। और व्यास कहाँ पर होगा, इसका व्यास होगा बिल्कुल ऐसा, ऐसा ही होगा ना व्यास। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। यह है कितनी, 3 सेंटीमीटर। बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, इसको समझना अच्छे से। इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब क्या हुआ, इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों तरफ बिंदु लेने हैं तुम्हें। यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया। ठीक है, बढ़ाए गए व्यास पर मतलब इधर बढ़ाया व्यास को और कहाँ तक बढ़ाया, 7 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक बढ़ाना है तुम्हें, 7 सेंटीमीटर तक। इधर दे देना P नाम, ये है O। ठीक है, और बढ़ाया गया व्यास इधर भी तो बढ़ेगा ना, तो इधर भी कितने सेंटीमीटर का ले लेंगे हम, 7 सेंटीमीटर का। तो ये बिल्कुल हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, 2 बिंदु आ गए और दोनों को मिला दिया। यहाँ पर नाम दे दिया इसको, Q नाम दे दिया। ठीक है, ये तो है O, P और ये Q। ठीक है, इस प्रकार बन जाएंगे तुम्हारे ये 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P और Q। ये P है और ये Q है। दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, मतलब यहाँ से भी स्पर्श रेखा बनानी है
दोनों तरफ और किस क्यू से भी स्पर्श रेखा बनानी है दोनों तरफ। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले मैंने बताया था कि जिस बिंदु से स्पर्श रेखा बनानी है उसको केंद्र से मिलाएंगे, तो P मिला हुआ है O से, मिल रहा है। दूसरी स्टेप क्या बताई थी कि इनका क्या करना है, लंब समद्विभाजन। तो OP का क्या करेंगे हम, लंब समद्विभाजन। कैसे करते हैं, P बिंदु पर रखेंगे प्रकार और इसको आधे से ज़्यादा खोल लेने वाले हैं। खुल गया, खुलने के बाद एक चाप ऊपर लगाया और वही चाप नीचे लगाया। फिर उसे कहाँ पर रखेंगे, इस केंद्र पर रखेंगे। केंद्र पर रखने के बाद दोनों चाप को काट देंगे ऊपर और नीचे। इस प्रकार ये कट जाएगा और जहाँ पर दोनों चाप कट रहे हैं ना, उन दोनों चाप को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। ध्यान रखना ये चाप हमेशा जब मिलेगा ना लंब समद्विभाजन, तो ये हमेशा इसके 90 डिग्री पर मिलेगा, परपेंडिकुलर इसके मिलने वाला है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये तुम्हारा डायग्राम जितने साफ होगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। इतना बनने के बाद अभी क्या करना है, इधर भी एक लंब समद्विभाजन बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, एक चाप इधर बनाया और एक चाप इधर बनाएगा। फिर उसी प्रकार को रखना O बिंदु पर और वहाँ से भी इस चाप को क्या करेंगे, काट देंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस जो इधर किया ना, वही प्रोसेस इधर करेंगे। जहाँ पर दोनों लंब समद्विभाजन कट रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार ये क्या होगा, आगे की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। ये मिलने के बाद अगली स्टेप क्या बताई थी कि जहाँ पर लंब समद्विभाजन और ये रेखाखंड मिल रहे हैं ना, उनसे क्या बनाने वाले हैं, वृत्त। तो इनको थोड़ा एडजस्ट करेंगे और ये कहाँ पर मिल जाएगा, इस O बिंदु पर मिल जाएगा। मिल गया, ये उठा के देख लेना क्या P तक भी आ रहा है क्या। ठीक है, आ रहा है। तो इस प्रकार हम क्या बना देने वाले हैं, इसको एक, ठीक है, ये वृत्त का निर्माण हो गया। और उसी प्रकार को यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर इधर वाला लंब समद्विभाजन कट रहा है, और यहाँ से भी उठा के देखना क्या इधर भी आ रहा है ऊपर और इधर Q पर भी आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो एक वृत्त का निर्माण बिल्कुल उसी प्रकार इस तरफ भी हम कर देंगे। ठीक है, ये दो वृत्त बन जाएंगे तुम्हारे बिल्कुल इस प्रकार। मिलने के बाद क्या करेंगे, जहां पर दोनों वृत्त क्रॉस हो रहे हैं ना, उनसे क्या बनाएंगे, स्पर्श रेखा। तो एक बिंदु यहाँ मिल गया हमें, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया। उसी प्रकार एक बिंदु इधर मिल जाएगा और एक बिंदु इधर मिल जाने वाला है। इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। जहां पर इधर वाला है ना, उसे मिला देंगे P बिंदु से। तो इसे मिला दिया किससे, इस P बिंदु से। इधर मिला देंगे किससे, इस वाले को भी P बिंदु से। तो ये मिल जाएगा इस प्रकार। ऐसे ही इधर वाले को भी मिला देने वाले हैं इस Q से। जहाँ पर इधर वाले वृत्त क्रॉस हो रहे हैं ना, उसे मिला देना Q से। ऊपर भी मिला देना बिल्कुल इसी प्रकार। तो इस प्रकार इस वृत्त पर क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा। और ये डायग्राम तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा यहाँ।